हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। और हमने इसमें आपको 6 यूनिट स्टार्ट करवा रखी है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ रोटर्स पढ़ाए थे। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज पढ़ाए थे, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर यानी कि एक हार्ड लेयर, उस पर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी यानी कलर को दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या गया है। उसके बाद मैं आपको डायग्राम की सहायता से भी समझाऊंगी। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन की थिन लेयर लेते हैं। तो इसमें किसकी लेते हैं, एब्जॉर्प्शन की थिन लेयर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम बनाकर भी बताऊंगी कि किस तरीके से डायग्राम का यूज किया जाता है। तो क्या लेते हैं, एब्जॉर्प्शन की थिन लेयर लेते हैं जिस पर सॉलिड मटेरियल को सेपरेशन करते हैं। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है उसका क्या करते हैं, उसका सेपरेशन करते हैं, यानी कि उसे सेपरेट किया जाता है। तो देखिए, ये कोई भी थिन लेयर है, ये सिलिका जेल या एल्यूमिना की बनी होती है। इस पर क्या करते हैं, इस पर कोई भी मटेरियल लेते हैं जिसकी हमें एब्जॉर्प्शन पता करनी होता है। क्या करनी होती है, एब्जॉर्प्शन पता करनी होती है। ये क्या होता है, इस पर सॉलिड मटेरियल होता है। तो देखिए, सॉलिड मटेरियल को सेपरेट करते हैं। यह एब्जॉर्प्शन की थिन लेयर है, यह 0.2 मिलीमीटर की होती है। तो देखिए, ये कि इतनी ही एक ये स्लाइड होगी, ये कितने की होगी, ये 2 mm की होगी, यानी कि 0.2 mm की ये पाई जाएगी। इसका सिलिका जेल या एल्यूमिना का यूज़ किया जाता है। तो इस पर क्या यूज़ किया जाता है, इस पर मैंने अभी बताया, सिलिका जेल या एल्यूमिना का इस पर यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर ये होती है और इसका यूज़ भी किया जाता है, किसी भी इसे फैलाया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोई सिंपल स्लाइड है, ये 0.2 mm की है। इस पर सिलिका जेल और एल्यूमिना वो इस पर फैलाया जाता है। क्या किया जाता है, उस पर फैलाया जाता है। ये सॉलिड मटेरियल को एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि इसी से शो हो जाता है। और ये क्या होता है, जो ऊपर लेयर पाए जाते हैं सिलिका जेल या एल्यूमिना को फैलाते हैं, उसके बाद होता है जल और एल्यूमिना का यूज़ किया जाता है, इसे फैलाया जाता है थिन लेयर ग्लास पर या टीएलसी एक जार में होता है। तो देख लीजिए, हमने पहले ये एक स्लाइड तैयार कर ली, जिससे क्या हुआ, ये हमने एक स्लाइड तैयार कर ली। उसके बाद क्या लेंगे, हम एक जार लेंगे। ये कोई भी ग्लास या जार होगा या कंटेनर भी इसे बोला जा सकता है। तो टीएलसी लेंगे, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक जार होता है जिसे एब्जॉर्बेंट होता है। उसके बाद सैंपल स्पॉट इस एब्जॉर्बेंट को एक केमिकल में डुबाया जाता है। मान लीजिए ये एक बीकर है या ग्लास है या जार है, तो इसमें जो ये स्लाइड होगी, इस पर सपोज कीजिए आपकी, ये आपका ग्लास हो गया, यहाँ पर दोबारा से एक स्लाइड बनाते हैं, ये एक स्लाइड हो गई। तो मान लीजिए हमने कोई भी सैंपल लिया, वो यहाँ पर एक प्रॉक्नली से यहाँ पर उसका पॉइंट लगा दिया, यानी कि हमें ये देखना है कि इसमें कलर का सेपरेशन हमें करना है क्रोमेटोग्राफी में, यानी कि क्रोमेटोग्राफी कलर को सेपरेट करके दिखाएगा। यहाँ पर क्या है, तो हमने एक कच्ची पेंसिल से यहाँ पर डॉट लगा ली, यानी कि यहाँ पर हमें एक ये आपका केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होगा, तो आपको वहाँ पर ये प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। लेकिन जूलॉजी में ये आपको पढ़ना है, शायद टीचर आपको ये प्रैक्टिकल भी कराए। तो यहाँ पर आप उसकी डॉट को लगाएंगे, जो भी आपका सैंपल होगा, जो भी आपका मटेरियल होगा, यहाँ पर लगाने के बाद में आप इसको, जो ये स्लाइड होगी, इसको यहाँ पर साइड में
यहाँ तक आपका क्या होगा, यहाँ तक आपका ये सैंपल होगा, यानी कि ये केमिकल इसमें भरा होगा, जो जार या कंटेनर होगा इसमें ये आपको लगा कर रखना है। और जो ये आपका पॉइंट यहाँ पर होगा, आप रख देंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, आप इसे कुछ टाइम बाद निकाल कर देखेंगे, फिर ये आप इसे ओवन में रखेंगे। ओवन एक ऐसी मशीन होती है जो कि बैक्टीरिया से बचाती है, कोई भी हमारा मटेरियल होता है, और ये चीज़ों को सुखाती है, यानी कि चलो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का। तो सैंपल को स्पॉट पर एक एब्जॉर्बेंट को केमिकल में डुबाया जाता है, यानी कि एक सोलवेंट में डुबाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, ये आपका सोलवेंट है, ये इसमें सोलवेंट भरा हुआ है या कोई भी सैंपल भरा हुआ है, उसमें हमने इसको डुबा दिया, फिर डुबाया जाता है, यानी कि सोलवेंट में डुबाया जाता है। इस तरह से हमारा टीएलसी दिखाई देता है, जिसमें नीचे की ओर सोलवेंट होता है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक नीचे की ओर क्या भरा हुआ है, सोलवेंट भरा हुआ है। तो सोलवेंट भरा होने के बाद में इसके बाद में एब्जॉर्बेंट होता है, जिस पर सैंपल स्पॉट्स होता है। तो देखिए मैंने आपको यह डॉट क्या बताई, ये कोई भी हम सैंपल ले रहे हैं, इसका स्पॉट लगा हुआ है। तो सैंपल स्पॉट होता है जिस पर एब्जॉर्बेंट को रखते हैं। तो क्या रखते हैं इस पर, ये एब्जॉर्बेंट को, यानी कि इसी से पता चलेगा हमें, एब्जॉर्बेंट को रखते हैं और टीएलसी प्लेट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए बड़ी अच्छा पॉइंट आ गया। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे टीएलसी प्लेट बोला जाता है, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से बोला जाता है। टीएलसी प्लेट उस जार में रखा जाता है। देखिए टीएलसी प्लेट कहते हैं टीएलसी प्लेट को जिस जार में रखा जाता है, यानी कि ये टीएलसी प्लेट है, इसे इस जार में रखा गया। तो देखिए ये जो आपका टीएलसी प्लेट है, ये टीएलसी प्लेट है, इसको जार में रखा गया। ये कोई जार है, इसमें इसे डिप किया गया, डुबोया गया। उसके बाद में टीएलसी चैम्बर कहते हैं, जब इसे डिप किया जाता है उसके बाद क्या बोला जाता है, इसे टीएलसी चैम्बर बोला जाता है। इस विधि को हम जिसको अलग करते हैं उसे वाष्पशील ठोस या अवाष्पशील ठोस कहते हैं। तो जिस प्रोसेस से इसे अलग करते हैं उसे वाष्पशील या अवाष्पशील ठोस कहते हैं, जिसे हम स्टेशनरी फेज रूप में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसे जो हम कर रहे हैं, इसे क्या कर रहा है, इसे स्टेशनरी फेज में यूज़ कर रहे हैं, ये एक स्टेशनरी फेज कहा जाएगा। इन्हें डुबाया जाता है स्टेशनरी फेज में। देखिए दो टाइप के फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज होता है, जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, ये मूव नहीं करता। और जो मोबाइल फेज होता है, आगे बहुत ही ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ये आगे सेपरेशन की टेक्निक में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आगे मैं आपको डिटेल में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में सभी कुछ बताऊंगी। तो जो ये स्टेशनरी फेज होता है, ये यहाँ पर मूवमेंट नहीं करता, यानी कि जैसे इसे इस जार में रख दिया गया तो ये एकदम से स्टॉप रहेगा, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा। लेकिन जो मोबाइल फेज होता है, अगर ये स्लाइड मोबाइल फेज की होती तो ये मूवमेंट करने लगता। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में यही डिफरेंस है, इसी के कारण इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। उन्हें डुबाया जाता है सोलवेंट या सोवेंट मिक्सचर, जो कि बिहेवियर करता है। तो सोलवेंट या सोवेंट जैसा बिहेवियर शो करता है। अब इसमें हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, जिसके थ्रू आपको और डिटेल में समझ में। तो देखिए जो मोबाइल फेज होता है की तरह टीएलसी सबसे पहले इजमेलो ने दिया था। तो देखिए जो ये मोबाइल फेज था, जो ये आपका मोबाइल फेज था, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये मेलो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यानी कि ये आपका एक पॉइंट बन सकता है, एक या दो नंबर में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट टर्म में आपके ऑप्शनल आएंगे तो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये किसने दिया था, ये इजमेलो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये टर्म जो थी टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देने वाले वैज्ञानिक ई सथेल थे। तो कौन थे, ई सथेल थे। ये भी याद रखने वाली बात है। जो टीएलसी है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यह पोलैरिटी के बेस पर काम करता है, यानी कि पोलैरिटी कितनी है। इसमें स्टेशनरी फेज पर काम करते हैं। तो किस पर करते हैं, जो स्टेशनरी फेज होता है उस पर काम करते हैं। सॉलिड होता है, तो देखिए ये भी बहुत काम की बात बताई कि जो स्टेशनरी फेज होता है, जो स्टेशनरी
जो स्टेशनरी फेज होता है वह सॉलिड होता है। तो क्या होता है, वो स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड होता है यानी कि ये मूवमेंट होता है ये नहीं करता। लेकिन जो मोबाइल फेज होता है वह मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने का काम करता है, लेकिन स्टेशनरी फेज नहीं करता, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड में भी पाया जाता है, इसलिए ये मूवमेंट करता है। तो स्टेशनरी फेज काम करता है, यह सॉलिड होता है, यह मोबाइल फेज लिक्विड होता है। तो मैंने अभी बता दिया आपको मोबाइल फेज क्या होता है, ये लिक्विड होता है। अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इसकी क्या है ये देखते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है यानी कि कितने तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है वो देखते हैं। पहला है क्लोटिंग मटेरियल, इस तरीके से भी इसे सेपरेट किया जा सकता है। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लेट। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ प्लेट सैंपल एप्लीकेशन सॉल्वेंट सिस्टम डेवलपिंग चैम्बर डेवलपमेंट ऑफ टीएलसी प्लेट विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट डिडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और इवैल्यूएशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो ये इतने सारे टाइप है इसके जिसे हम यूज़ नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ा रही हूँ। अगले पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊँगी, इसके आपको सभी पार्ट्स पढ़ाऊँगी, एग्जाम्पल दूँगी एक्टिवेशन ऑफ प्लेट क्या होता है। अब मैं आपको इस वीडियो में आपको ये दो ही पार्ट पढ़ाऊँगी, यानी कि क्लोटिंग मटेरियल और जो दूसरा है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लेट। ये दो ही पार्ट पढ़ाऊंगे। अगले वीडियो में इन सभी सैंपल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से इन सैंपल के बारे में एग्जाम में आपसे कोई भी टॉपिक पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं क्लोटिंग मटेरियल क्या होता है। तो देखिए जो क्लोटिंग मटेरियल होता है वो इनऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। इसमें एब्जॉर्बेंट का यूज़ कैसे करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना की सिलेजुरा और मैग्नीशिया सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट, सेलुलोज, कार्लोज और डिएक्ट्रिन जेल, सुक्रोज, ये सभी इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ये सभी इसमें यानी कि क्लोटिंग मटेरियल जब बनाते हैं ये सभी इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे आइडियल प्रैक्टिकल साइज, जो आइडियल का पार्टिकल साइज होता है यानी कि जो पार्टिकल होंगे उनका जो साइज होगा वो 1 से 25 UM होता है। अब प्लेट प्यूरिफिकेशन, प्लेट पर फैलाए, इसका देखिए स्टेप है। ये जो दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके क्या है, इसके स्टेप्स है कुछ। पहले क्या है, इसमें पहला जो स्टेप है, प्लेट पर कोई भी मान लीजिए सैंपल लिया हमने। देखिए मैं आपको पहले ऐसे ही बता रही हूँ, कोई भी हमने सैंपल लिया, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले प्लेट पर सैंपल को फैलाया जाएगा। फिर मैंने आपको दूसरे स्टेप में बताया था, फिर उसको डिप किया जाएगा, ये दूसरा स्टेप है। डिप करने के बाद में प्लेट पर स्वे करेंगे, यानी कि उसे सुखाया भी जाएगा, उसे स्वे भी करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या है, उसमें स्पाइडिंग करेंगे, यानी कि देखिए जो तीसरा जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, इसमें स्प्रे करेंगे, यानी कि वो बैक्टीरिया रहित स्प्रे होगी, यानी कि कोई भी फंगस या कोई भी बैक्टीरिया उस पर आकर वायरल अटैक ना करे, इसलिए हम उस पर स्प्रे करेंगे। तीसरे स्टेप में डिप करने के बाद में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक प्लेट पर उसे फैला लेंगे। फिर एक कंटेनर या एक प्लेट या पैटी डिश लेकर उस सैंपल को फैला लेंगे। उसके बाद में हम उसे, हमारा सैंपल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में हमारा जो हम प्लेट होगा उस पर हम अपने उसको फैला लेंगे, जो भी हमें सैंपल बनाना है। फैलाने के बाद में उस पर स्पॉट लगाकर एक कंटेनर या जाल में, ग्लास में उसे डिप करेंगे। मैंने अभी पीछे बताया था आपको। डिप करने के बाद में तीसरे स्टेप में हम उसे निकालेंगे, फिर उस पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे किस लिए किया जाता है, स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया रहित उस पर कोई भी वायरल डिसीज कुछ भी
फंगस कोई भी चीज़ उस पर साइड इफ़ेक्ट ना करे या उसे ख़राब ना कर दे। उसके बाद में हम उसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और हमारा सैंपल बनकर तैयार होगा, जो भी हमें करना है। तो देखिए, अब मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूँ। देखिए यहाँ पर ये है, प्लेट पर फैलाएंगे। दूसरा जो है, आपको प्लेट को डुबाएंगे। प्लेट में जो प्लेट होगी, प्लेट के डुबाएंगे, प्लेट पर स्प्रे करेंगे, फिर स्पाइडिंग करेंगे, प्लेट पर फैला लेते हैं। तो इसी तरीके से ये सभी स्टेप होते हैं। अगली वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे, एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। तो देखिए ये तीसरा पॉइंट होगा इसका, जो ये होगा, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा और ये लेक्चर नंबर आपका 11 होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा इसका सैंपल एप्लीकेशन होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, आपका सिलेबस जल्द ही हम कंप्लीट करा देंगे। इससे अगली इसके 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसे भी जल्दी कंप्लीट करा देंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज़।